Hello बच्चों, let's have a look at this question which says heterolytic fission of a bond gives. Options are carbonium ions, free radicals, carbon ion और all of these. तो यहाँ हमें बताना है कि जब हेट्रोलिटिक फिजन होता है किसी बॉन्ड का तो कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है. The key concept here is heterolytic fission. तो हेट्रोलिटिक फिजन हम समझ लेते हैं पहले क्या होता है. हेट्रोलिटिक टर्म को अगर देखें तो इस टर्मिनोलॉजी से हमें क्या दो वर्ड्स मिल रहे हैं. इट इज़ हेटेरो एंड लिटिक. तो हेट्रो का क्या मतलब होता है. हेट्रो डिनोट्स डिफरेंट और अनइक्वल. लिटिक मीन्स ब्रेकिंग. ओके, तो इसकी टर्मिनोलॉजी से ही हमें आइडिया मिल रहा है दैट इट इज differently breaking of a bond or unequal breaking of bond. So it is a type of bond fission मतलब कि bond breaking. In this type of bond breaking, covalent bond between two species is broken in unequal manner. ये अनइक्वल मैनर में जो बॉन्ड होता है बिटवीन टू स्पीशीज वो ब्रेक होता है. इसका मतलब कि एक जब बॉन्ड फॉर्म होता है कोवलेंट बॉन्ड तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट. तो जब अनइक्वल ब्रेकिंग होगी तो बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर रिटेन्ड बाय वन स्पीशी. तो एक स्पीशी जो इन्वॉल्व होती हैं, दो स्पीशीज, उनमें से एक स्पीशी के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और एक स्पीशी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता है. एक रिएक्शन की हेल्प से अगर हम इसे समझें तो फॉर एग्जांपल ए बी हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड है. सपोज बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग अगर होगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन रिटेन कर लेगा. बी इलेक्ट्रॉन. जिससे ए के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसे हम पॉजिटिव से डिनोट कर देते हैं, मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए. इसके अलावा क्या मिलेगा. बी एनायन जिसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिटेन कर लिया है. अब फॉर एग्जाम्पल ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट. तो जब ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन रिटेन कर लेगा. ए स्पीशी. और अब हमें क्या मिल जाएगा. ए नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव स्पीशी. तो जो स्पीशी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिटेन कर लेगी जिससे हमारे पास एक कैटायन और एक एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा. हम एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इथाइल ब्रोमाइड विच इज CH3CH2Br. ओके, तो जब इसका ब्रेकिंग होगी, हेटेरोलिटिक ब्रेकिंग होगी इस बॉन्ड की, तो हमें क्या स्पीशीज मिलेंगी. ये ऐसे ब्रेकिंग होगी. इट विल गिव CH3CH2 with a positive sign और ब्रोमीन with a negative sign. मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन ने रिटेन कर लिए और वो एनायन फॉर्म हो गया. अब यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है पॉजिटिवली चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं. इट इज कार्बोकेटायन विच इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनियम आयन. ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन एल्डिहाइड CH3 को हम CH2 के फॉर्म में लिख देंगे जिससे हमें समझ में आए आसानी से कि रिएक्शन कैसे हो रही है. एक हाइड्रोजन को हमने अलग करके लिख लिया. इट इज CH3, राइट. CH3COH ये एक एल्डिहाइड है. तो अब अगर इसका रिएक्शन होगा विद OH नेगेटिव आयन, तो ये OH नेगेटिव अगर इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है
ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स कार्बन। और इसके हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग पे हमें क्या कंपाउंड मिल जाएगा, इट विल बी CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O। अब यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी फॉर्म हुई है इट इज नोन एज कार्बनायन, मतलब कि ऐसा कार्बन जिसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो हमने देखा कि हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग से हमें कार्बोकेटायन भी मिल रहा है और कार्बन आयन भी मिल रहा है। ओके, सो दीज आर करेक्ट ऑप्शंस। फ्री रेडिकल अगर हम बात करें तो फ्री रेडिकल हमें कब मिलते हैं, फ्री रेडिकल आर ओब्टेन्ड बाय होमोलिटिक फिजन, मतलब कि जब इक्वल मैनर में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तब हमको फ्री रेडिकल्स मिलते हैं लाइक दिस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये हो गए हमारे फ्री रेडिकल जिसमें दोनों के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो फ्री रेडिकल इज नॉट द करेक्ट आंसर। We can say that heterolytic fission of a bond gives carbonium ion and carbanion ion. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.